उत्तराखंड में सियासी घमासान के बीच आम आदमी पार्टी ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर हमला बोल दिया। हरीश रावत पर वार करते हुए प्रवक्ता रविंद्र सिंह ने कहा कि हरदा बार बार कांग्रेस पर यह दबाव बना रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड में सीएम का चेहरा घोषित करे, जबकि 2017 में कांग्रेस ने हरीश रावत का चेहरा जनता को दिखाया था। साथ ही सबकी चाहत हरीश रावत का नारा दिया था, लेकिन जनता ने कांग्रेस और हरीश रावत को पूरी तरह से नकारा कर दिया। ऐसे में न सिर्फ कांग्रेस की पूरी तरह हार हुई, बल्कि हरीश रावत दो विधानसभा क्षेत्रों से पूरी तरह से हारे। कहा कि 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और आप के बीच होगा, बल्कि आम आदमी बनाम बीजेपी होगा। एक नारा हरीश रावत जी ने और कांग्रेस ने चलाया था, सबकी चाहत हरीश रावत, और हरीश रावत जी को प्रोजेक्ट किया गया था, जिसमें ना सिर्फ कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई, बल्कि हरीश रावत जी दो विधानसभा सीटों से बुरी तरह चुनाव हारे। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जनता कांग्रेस को और हरीश रावत जी को नकार रही है, और पूरी तरह से नकार दिया है। जो पूर्व में दैनिक शराब पिलाने का काम हरीश रावत जी के द्वारा किया गया, उनकी सरकार के द्वारा किया गया, और जो घोटाले सामने आते रहे, उसको लेकर के जनता ने पूरी तरह कांग्रेस को नकार दिया है। तो यहां आपके प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जो सभी सीटों पर दम भर रही है इस बार 2021-22 में वो चुनाव लड़ने जा रही है, और दोनों खासतौर पर अगर आम आदमी पार्टी की बात कहें तो उनका कहना है कि मुकाबला इस बार 2022 में जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी होगा। उधर कांग्रेस का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी फिलहाल कहीं नहीं है, जो मुकाबला है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। तो यहां दोनों पार्टियों की ओर से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत तो माना जा रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मजबूत दावेदारी बीजेपी की तो है, लेकिन दोनों पार्टी को अब डिसाइड करना है कि दूसरे नंबर की पार्टी कौन है। अब ये तो इलेक्शन के बाद ही डिसाइड होगा, लेकिन उससे पहले जो सियासी खींचतान होती है, जिसमें खुद को अव्वल दिखाने की कोशिश की जाती है, वो लगातार जारी है। हरीश रावत पर पूर्व सीएम कांग्रेस हरीश रावत पर यहां पर हमला करते हुए आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि उन्हें पहले भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया था। वो दो विधानसभा। नवीन पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। नवीन पांडे, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी अब थोड़ा एग्रेसिवली खेलना चाहती है, जो फूट उसे कांग्रेस में अब दिखने को मिली है, और खासतौर पर हरीश रावत का नाम लेकर और पुराना इतिहास गिनवाकर 2017 का, अब वो अपने पॉइंट्स बना लेना चाहती है कि हरीश रावत के दावे में दम नहीं, कांग्रेस में दम नहीं, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी। जी बिल्कुल कुलदीप, आपने सही कहा, और ये हम एक दो दिन से लगातार आप भी हम चर्चा भी कर रहे हैं और खबर भी दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार एग्रेसिव होकर अपने काम को कर रही है और बयानबाजी कर रही है। इसी कड़ी में आज प्रदेश प्रवक्ता ने भी एक बड़ा बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर हरीश रावत को टारगेट किया है। उन्होंने कांग्रेस को सेकंड पे रखा है, पहले तो हरीश रावत को ही कहा है कि हरीश रावत जिसको अपना चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कोई चेहरा घोषित किया जाए, जहां कहीं ना कहीं उनका भी मन है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पे उनका चेहरा सामने लाया जाए। ऐसी कड़ी में 2017 से उनको जोड़ दिया और बोला कि जब उस समय नारा था सबकी चाहत हरीश रावत, तो उस समय वो फ्लॉप साबित हुए और दो विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े, दोनों पे हार गए। ऐसे में कोई स्थिति नहीं बनती है कि हरीश रावत कोई चेहरा बन के आएंगे। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस कहीं भी मुकाबले में नहीं है, और हमारा मुकाबला अगर होता है और होगा तो सीधे तौर पे बीजेपी से होगा। और बीजेपी को लेकर भी उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार ने पिछले 4 सालों में कोई काम नहीं किए हैं, इस वजह से जो है उनको भी नकार दिया जाएगा। और तीसरे विकल्प के तौर पे निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी, बल्कि उन्होंने एक शब्द और जोड़ा कि आम आदमी पार्टी मतलब आम जनता की लड़ाई, हम आम जनता होके आम जनता की जो लड़ाइयां हैं वो लड़ेंगे, और हम कहीं ना कहीं सत्ता में भागीदार बनेंगे या हम सत्ता में हासिल करेंगे। जी कुलदीप। अच्छा, आम आदमी पार्टी की सियासत अब किस ढर्रे पर चलेगी, ये समझना जरूरी होगा। मुझे ये बताइए कि अभी प्रलोभन देना, जिस तरीके से फ्री बीज की बात दिल्ली में की गई और उसके बाद सत्ता में 2 बार आम आदमी पार्टी आई भी, वैसा कुछ मुद्दा रहेगा आम आदमी पार्टी का, या सबसे पहले स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि जो दूसरे नंबर यानी कि कांग्रेस जो है उसको पहले धीरे धीरे पीछे करते हुए ये स्टैंड पर लाया जाए कि हम दूसरे नंबर की पार्टी बन सकते हैं, कांग्रेस को पछाड़ सकते हैं? जी बिल्कुल कुलदीप, आपको बता दूं कि बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये दोनों रणनीतियों पे आम आदमी पार्टी काम कर रही है। यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि एक तरफ देखिए, आम आदमी पार्टी जहां एक तरफ हमला करके इस तरीके से हरीश रावत और कांग्रेस पर हमला करके के पेस बनाने की कोशिश कर रही है, जैसा कि आपने कहा,
बिल्कुल वो एक स्पेस बनाने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके कांग्रेस को जो इनके बीच आपस में घमासान हो रहा है या तमाम और चीजें जो निकल के सामने आती हैं गाये बगाए, तो उसको एक एक किनारे करके और आम आदमी पार्टी अपनी एक जगह बना ले। अब रही बात दूसरा की वो इस स्पेस को बनाने के साथ में क्या दिल्ली मॉडल को लाती है, तो ये अभी पिछले दिनों जब मनीष सिसोदिया यहाँ आए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि उनकी प्रायोरिटी में केजरीवाल मॉडल रहेगा, वही अगर उत्तराखंड में उनकी सरकार बनती है या आप यहाँ पे एक अहम भूमिका निभाती है तो वहाँ पे हॉस्पिटल और शिक्षा, एजुकेशन, बिजली, पानी, जिस तरीके से दिल्ली का मॉडल पे काम कर रहे हैं उसी कुछ तरीके से उत्तराखंड में भी इस पे, तो उन्होंने इस बात का भी संकेत दे दिया था कि अगर यहाँ की जनता उन्हें जिताती है तो निश्चित तौर पर बिजली पानी में जो चीजें वहाँ कटौती है या लिमिटेड लीटर या लिमिटेड बिजली के बाद से उनको पैसा देना पड़ता है, कुछ इस तरीके की चीजें उन्होंने अभी जब पिछले 2 टर्न्योर में वो आए थे तो उसमें ये इस बात का जिक्र कर दिया था। और ये बात आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं या जो पदाधिकारी है वो भी लगातार दोहराते रहते हैं। और ये बिल्कुल सही कहा कुलदीप आपने कि सबसे पहले स्पेस बनाने की बात है कि कांग्रेस को एक तरफ किया जाए और अपनी स्पेस बनाई जाए और फिर इस चीजों को चुनाव नजदीक आते ऐसी घोषणा कर दी जाएगी। जी कुलदीप। और आने वाले वक्त में नवीन पांडे ऐसा लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी अपना जनाधार थोड़ा भी बढ़ाती है, अपने प्रचार प्रसार में वो आगे तेजी से बढ़ती है, तो फिर सारा कांग्रेस का फोकस बीजेपी से हटकर आम आदमी पार्टी पर ही हो जाएगा और बीजेपी के लिए ये फ्री राइड भी हो सकती है अगला चुनाव। जी बिल्कुल, देखिए कुलदीप, अगर आज कल के बयानों में सुने, अगर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हो या कांग्रेस के और भी जो आला पदाधिकारी कहते हैं या वरिष्ठ नेता हैं, अगर उनके बयान करो तो जैसे ही आम आदमी पार्टी के बारे में आप कुछ पूछते हैं, कोई मीडिया के बंधु पूछते हैं तो कहते हैं हमारे कोई मुकाबला नहीं है, हम उनसे कोई बात नहीं। मतलब बिल्कुल एक तरह से बौखलाहट वाली स्थिति दिखाई देती है, जो कहीं ना कहीं से ये जरूर, आपने जो सवाल किया वो कहीं ना कहीं ये जरूर दिखाता है कि जो आम आदमी पार्टी जहां चोट करना चाहती है, यानी कांग्रेस को जो स्पेस लेना चाहती है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उस स्पेस को देख रही है और उसमें घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। जी कुलदीप। अच्छा, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे भले ही करे, लेकिन आम आदमी पार्टी को वहां की जनता किस नजरिए से देख रही है? क्योंकि अगर दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली एक ऐसा राज्य या अर्ध राज्य से कह लीजिए जहां पर सबसे ज्यादा टैक्स पे किया जाता है, और उसके बाद भी अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो दिल्ली में विकास कार्यों में बहुत ज्यादा तेजी आई हो या विकास कार्य बहुत बड़े पैमाने पर हुए, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, फ्री बीज यानी कि बिजली पानी मुफ्त, वो कुछ देने की कोशिश केजरीवाल साहब ने की है, उस पर दोबारा से वो सत्ता में आए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी अगर कहीं से गलती से उत्तराखंड राज्य में सत्ता में आती है तो उस हिसाब से खर्च करना, उस हिसाब से फ्री बीज देना, ये एक सपना होगा, क्योंकि इतना बड़ा बजट उत्तराखंड सरकार का नहीं है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए कुलदीप, एक्चुअली बात यहाँ पे बजट वाली बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये चीजें बाद में आएंगी कि उत्तराखंड में पहले तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है या वो उस स्थिति में आते हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की, जो मैं पहले से भी कहता आ रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की पहले तो ये चाहत है, एक तरह से एक सोच है कि हम कहीं ना कहीं पहले अपनी नींव डाल दें। अगर हम सरकार ना भी बना पाए तो सरकार बनाने वाली भूमिका में आए, यानी कुछ विधायक हमारे जीत जाएं। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि जो परिस्थितियां दिल्ली की हैं उससे उत्तराखंड की परिस्थितियां लगातार भिन्न है। हाँ, अब रही बात यहाँ के परिप्रेक्ष्य में कि यहाँ की जनता क्या सोचती है, तो चूंकि अभी चुनाव दूर है, अभी कहना कुछ बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि जो कुछ जनता है, जो लोग हैं, जो सोचते हैं या कंपेयर करने लगे हैं, खासतौर पर यूथ और जो है, क्योंकि यूथ आजकल काफी एग्रेसिव होके भी काम कर रहा है, वोटिंग में भी रुझान डाल रहा है, तो आप एक कंपेयर करने लगे हैं लोग कि यहाँ की उत्तराखंड की सरकार जो है 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5, मतलब ये एक तरह से बंटवारा सा हो गया है, या 3 साल जो भी है। तो ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि ये क्यों नहीं एक तीसरा विकल्प के तौर पे देखा जाए। बेशक वो पूरे 70 विधानसभाओं में कुछ मेजॉरिटी में ना आ पाए या कोई और स्थिति रहे, लेकिन अगर कहीं वो रोल मॉडल के तौर पे भी अगर आ जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज होगी। लेकिन ये जरूर बात है कि आपको भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपके बयानबाजी से सब कुछ हो जाना है या दिल्ली मॉडल पे ही यहाँ होना है, क्योंकि यहाँ की बिल्कुल सही कहा कुलदीप आपकी, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां, यहाँ की बजट की बात,
यहाँ की और तमाम चीजें जितनी भी हैं वो दिल्ली से कहीं ना कहीं भिन्न है, और यहाँ की जनता भी दूसरे तरीके से सोच रखती है, जो अपने राज्य के बारे में दूसरे तरीके की उनकी धारणाएं हैं, सोच है, तो उसको भी देखना पड़ेगा, उनको ग्राउंड लेवल पर जाना पड़ेगा। तो ये चीजें सब आने वाले समय पता चलेगी। तो लेकिन ठीक है, आपकी अपनी कोशिश है, वो अपना कर रही है, देखना पड़ेगा कि कहाँ तक उसे सफलता मिल पाती है। बिल्कुल। ठीक है, नवीन बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी खबर पर अपडेट लेंगे आपसे।